देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन अपनी विफलता को दबाने के लिए मोदी सरकार के विभाजनकारी एजेंडे के तहत आगे बढ़ रही है। विपक्ष की एकजुटता अब दिखाई दे रही है। अपने साथियों के, पूंजीपति साथियों के जो घोटाले उनको उजागर करने हो। आज कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में करीब 23 प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और इसके जरिए एक अभियान चलाया जा रहा है, हम अडानी के है कौन श्रृंखला। अब जैसा कि राहुल जी ने लोकसभा में और खड़गे जी ने राज्यसभा में जो भाषण स्पीच दिया, उसमें से अडानी को लेकर के जो बातें थी वो हटा दी गई। लोकतंत्र में ऐसा नहीं, आज तक नहीं ऐसा हुआ है। बाकायदा चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, राज्यसभा हो, सदन के अंदर ही जो पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं, वो आदेश दे करके अधिकारियों को निर्देश करते इस बात को आपत्तिजनक उसको हटाया जाए, बिना सहमति के, बिना किसी पीछे पर्दे के पीछे इस तरह की घटनाएं आज तक नहीं हुई है। देशवासी ये मतलब जानना चाहते हैं कि ये जो अडानी जी है ये पहले 709 नंबर पर थे और सत्ता पिछले 8-9 सालों में ये दूसरे नंबर पे आ गए। जो हिंदुस्तान के लोगों का टैक्स है, धन है, काली कमाई के जरिए जो लोग हैं विदेशों में, जिन देशों में जमा करते हैं, उनकी जो सेल कंपनी है उनके थ्रू इनकी मिलीभगत कर रखी है। साथ ही पिछले मनमोहन सिंह कार्यकाल में, अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल में बाकायदा संसदीय समिति बनी थी, उसकी जांच की और विपक्ष ने ये पुरजोर आवाज़ उठाई थी कि इस अडानी जो शेयर मार्केट घोटाला हुआ उसमें मतलब संसदीय कमेटी बनाई जाए, उसे जांच कराई जाए ताकि मामला स्पष्ट पता चले। पहले मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले नौकरियों का वादा किया था, 20 लाख 15 लाख बैंक में खाते में आपके डालेंगे, वो वादा किया था। और काले धन की निर्भया कांड हुआ था जब दिल्ली में, जब हड़ताल चल रही थी, तो पुरजोर सभी से मांग थी कि जो भी अवैध राशि बाहर विदेशों जमा है उस राशि को हम वापस लाएंगे। परंतु आज ये स्थिति ये है कि स्विट्जरलैंड की बैंकों के अंदर पिछले 14 वर्षों में 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक्स मतलब 30,500 करोड़ रुपए का अधिक ब्लैक मनी वहाँ जमा हुई है। एक भी यहाँ विदेशों में धन जमा करने वालों का नाम उजागर नहीं हुआ, न ही एक पैसा यहाँ लाया गया। इस बात को जनता जानना चाहती है, परंतु आप लोग महसूस कर रहे हो कि ईडी है, सीबीआई है और डीआरआई है, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे इवन सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, तमाम के ऊपर शिकंजा कस रखा है। और ईडी और सीबीआई को और डीआरआई को एक मतलब टूल की तरह प्रयोग करके आप लोग आंकड़े देखोगे, 90% जो जांचें हुई है, चाहे ईडी की छापे हुए हैं, चाहे सीबीआई के छापे हुए, चाहे डीआरआई के हुए, तमाम के तमाम जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष जो पार्टी हैं, उनके ऊपर हुए हैं। और जो इलेक्शन के सरकारी बॉन्ड है, जो प्राइवेट कंपनियों से, प्राइवेट उद्योगों से बॉन्ड है खरीदते हैं, देते हैं बॉन्ड, वो पूरी की पूरी मतलब 90% बीजेपी को मिल रहे हैं। इस बात को लेकर के मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि 2000 करोड़ में जो हर्षद मेहता का काम मामला हुआ था, उसमें जेपीसी गठन किया गया था और उसमें एक दूसरे उद्योगपति थे, उनका भी मतलब नरसिंह राव जी ने कमेटी बिठाई थी। परंतु मोदी जी ने तो कमेटी बैठा रहे, ने कोई जांच करा रहे हैं।
केवल मात्र सुप्रीम कोर्ट में एक बंद लिफाफा दिया गया कि इस लिफाफे में कमेटी का बाकायदा नाम दिया गया, उसको उजागर नहीं किया जाए। और उजागर करने से कौन सा क्या होना, और जब कमेटी बनी उजागर हो गई, परंतु किसी बात पे आगे नहीं बढ़े। हमारी मांग है कि अडानी समूह ने जो पहले उनके शेयर जो मार्केट थे, अडानी के जो शेयर थे, उनको कृत्रिम तौर से उनको बढ़ाया गया कि इतने महंगे हैं, और फिर एकदम जो राशि उसकी नीचे आई है, कम से कम 10,50,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। ये करीब 15 फरवरी के आसपास हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह जो लोगों की राशि जमाती, चाहे LIC में जमा हो, चाहे दूसरी जगह खुद अपने शेयर अडानी खरीदे हो, उनका घाटा निश्चित रूप से अपने परिवार के अंदर लोगों के बीच हुआ है। तो सरकार कम से कम इस बात के लिए जांच करनी चाहिए, इतना बड़ा मतलब एकदम गिरावट किस तरह से आई। क्योंकि जो मतलब विपक्षी जो कंपनियां थी, उन्होंने जांच करके जो मामला उजागर किया है, उसको स्पष्ट यहाँ की एजेंसी के थ्रू होता तो लोगों को विश्वास ज़्यादा होता। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि LIC को भी 30 दिसंबर 2022 से 43,000 करोड़ रुपए जमा थे, परंतु जब इस शेयरों में गिरावट आई तो उसकी वैल्यू आज की तारीख में 44,000 मतलब करोड़ रही है। तो आप समझो कितना मतलब उनको घाटा झेलना पड़ रहा है। कुल मिलाकर के ये जो अडानी कंपनी के मार्फत जिस तरह की लोगों में एक दहशत फैली हुई है कि हमने इनके शेयर खरीद लिए, हम क्या करेंगे, तो इससे जाकर के लोगों को संतुष्ट किया जाए। संतुष्ट करने के लिए उनको स्थानीय स्तर पर JPC की जो हमारे संसदीय कमेटी की जांच है, वो जांच कराई जाए, तभी जाकर के मतलब मामला स्पष्ट हो सकता। आप देख रहे हो कि मतलब एयरपोर्ट है, पोर्ट है, मतलब 13 पोर्ट बंदरगाह इनके कब्जे में, 13 बंदरगाह है। आप पिछला जो गुजरात के अंदर 2 बार मतलब इसकी हीरोइन की खेप मिली थी, परंतु उस पर आज अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक बॉम्बे का जो एयरपोर्ट है, उसको तो बाकायदा रेड्डी समूह को दे रखा था, परंतु उसको दबा करके इनको दे दिया गया। फिर रेड्डी से स्टेटमेंट दिलाया गया कि मैंने मेरे सो मोटो मेरी तरफ से इसको विड्रॉ किया है, इसमें किसी का दबाव नहीं है। इसी तरह से पोर्ट का मामला है, उस पोर्ट में ये मामला हुआ था कि हमें कोई मतलब इसमें दबाव नहीं दिया गया है। बंदरगाह के मामले में उसको भी दबाया गया। कृष्णपट्टनम बंदरगाह था और उसमें मतलब दूसरे ट्रस्ट किसी को दूसरे खरीद लिया था, परंतु उसने भी अपनी बात को विड्रॉ कर लिया। रक्षा के क्षेत्र में है, विद्युत के क्षेत्र में मोदी जी के साथ गए थे बांग्लादेश अडानी जी, और पहले तो मतलब ये घोषणा की थी कि हम मतलब भारत सरकार बिजली बेचेगी, परंतु वहाँ जाने के बाद में मतलब अडानी के साथ एग्रीमेंट हुआ कि हम पड़ोस में बंगाल में लगा करके पावर प्लांट लगा के बिजली को सप्लाई करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि भारत सरकार मतलब CBI के थ्रू, ED के थ्रू, DRA के थ्रू, जो भी मतलब केंद्र की स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं, उनके थ्रू जो भी प्रतिपक्ष के नेता है या जो भी कोई बोलता है उसे दबाया जा रहा है। आप लोग कल्पना करो जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, कितने वो मतलब सहिष्णु लोग थे, कितने मतलब एक लोकतांत्रिक विश्वास रखने वाले लोग थे, जिन्होंने इस तरह की स्वतंत्र संस्थाएं खड़ी की कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कॉलेजियम के अलावा सीधी सरकार जजों की भर्ती नहीं कर सकती। तो उनको मतलब तोड़ने का प्रयास करेंगे, कॉलेज सिस्टम तोड़ा जाए ताकि हमारे सीधे किसी RSS के आदमी को बैठा दें। ये स्थिति मतलब इलेक्शन कमीशन की थी। इलेक्शन कमीशन अपना आप स्वतंत्र है, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये ED की स्थिति है, ये CBI की स्थिति है, परंतु इसलिए पिछले 8-10 साल 9 सालों में बाकायदा जो संस्थाएं हैं इनको कमज़ोर किया गया है, उन्हें मतलब उनके पावर उनको पंगु बनाया गया है, केवल मात्र प्रतिपक्ष को दबाने के लिए। आप महसूस कर रहे हो कि हमारा 23, 24, 25, 26 को छत्तीसगढ़ रायपुर में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है। अधिवेशन से पहले कल की तारीख में 4-5 जगह MLA के घर छापे डाले गए कि ये इनका अरेंजमेंट कर रहे हैं। इसलिए अरेंजमेंट करने से क्या हुआ, मतलब इतनी छोटी स्तर पे आए हैं। एक प्रधानमंत्री का आपने लोकसभा में, राज्यसभा में स्पीच सुना होगा, इस तरह से कह रहा है कि मैं अकेला इसके भारी हूँ। पहले दिन लोकसभा में कह रहे हैं 1.40 करोड़ जनता मेरे पीछे है, दूसरे दिन कह रहे हैं कि मैं साथी ठोक रहा सत्ता में एक भी भारी पड़ता हूँ। मतलब प्रधानमंत्री की बोलने की जो भाषा है वो मर्यादित होती है कि पता नहीं चलता। एक नागालैंड जैसे प्रदेश में
4-4 बार त्रिपुरा जैसे प्रदेश में 8-8 बार जाकर मीटिंग करें। कभी नेहरू जी ने, गांधी जी ने, एवं मतलब किसी ने, अटल बिहारी किसी भी जाकर के इस छोटे स्तर पर जाकर कभी राजनीति मीटिंग, एवं गुजरात में तो जाकर दोनों ने डेरा डाल दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि लोग आज जानना चाहते हैं कि अडानी जी के रिश्ते क्या है। पहले शुरुआत में जहाँ भी मोदी जी इजराइल गए तो भी मतलब अडानी जी साथ लग गए हैं। बाकायदा वहाँ जाने के बाद उनके साथ में स्टेट के साथ में डील हुई है। केवल मात्र जब राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि 2014 से पहले तो मोदी जी अडानी जी के फ्लाइट में घूम रहे थे, अब मोदी जी के फ्लाइट में अडानी जी घूम रहे हैं। कुछ तो राज है। इस बात को लेकर के लोगों को बात में रखने के लिए, लोगों को अडानी जी के सरकार की जो केंद्र सरकार रिश्ते हैं उनको उजागर करने के लिए हमारी पार्टी ने प्रत्येक जिले पर जो प्रभारी मंत्री है उनको एक मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहा है। इसी के तहत मैं आपको बताया। मंत्री जी, बीजेपी ये पूछ